नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर हम बात करेंगे शिवपाल यादव के बारे में, जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा पद उन्हें दिया गया और उसके बाद इस बात की लगातार चर्चाएं थी कि उनके बेटे आदित्य यादव को क्या पद दिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय महासचिव की जिस तरीके से तमगे से उन्हें नवाजा गया शिवपाल यादव को, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई बड़ी जगह भी दी जा सकती है, इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे। लेकिन अब जब उन्हें ये बड़ा पद नहीं दिया गया है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अब कौन सा ऐसा पद है जो उन्हें दिया जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर सिर्फ चर्चाएं ही हो रही है कि क्या प्रदेश कार्यकारिणी में उन्हें कोई और पद दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में कोई बड़ा पद उन्हें नहीं दिया जाता है तो फिर क्या चाचा शिवपाल पार्टी को छोड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती रही थी। तो इन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े होते हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले अगर शिवपाल यादव एक बार फिर से नाराज होते हुए नजर आते हैं तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और लोकसभा चुनाव को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि 80 सीटें हैं यूपी में और ज्यादातर सीटों पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जीतने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से शिवपाल मैजिक जो है चलने की उम्मीद समाजवादी पार्टी कर रही थी, उसको लेकर तब झटका लगा जब एक सर्वे में यह बताया गया कि शिवपाल यादव की जो अगर पावर की बात करें या फिर वोट बैंक की बात करें तो उतना ज्यादा फिलहाल वो एक्टिव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कशिश मेरे साथ हैं और उनसे मैं सवाल करूंगा पहला और जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से शिवपाल यादव जो है वो वाकई में नाराज हो सकते हैं अगर उनके बेटे को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। तो सीधा सवाल यही रहेगा कि राष्ट्रीय अगर महासचिव की बात करी जाए तो वो पद उन्हें मिल चुका है, लेकिन बेटे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। तो शिवपाल यादव कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि पहले तो मुझे इतना इंतजार कराया, अब क्या बेटे को कोई बड़ा बिल्कुल ये बात यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया था ये कि मुझे पद मिले ना मिले मैं हमेशा पार्टी में रहूंगा, तो वो अपनी बातों से पलट नहीं सकते थे जिससे उनकी इमेज खराब हो जाती। तो यहाँ पर पायलट माफ कीजिएगा, यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव इसलिए लगातार वेट कर भी रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ समय पहले जब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया तभी आदित्य यादव को भी अखिलेश यादव कोई जिम्मेदारी कोई पद दे सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी में रखने की बात की गई, जिसको लेकर अभी तक कोई भी खास अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि शिवपाल सिंह यादव इस बात से नाराज होते नजर आएंगे। वो नाराजगी किस तरीके से दिखाएंगे अपनी, क्या पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि पार्टी को छोड़ना भी उनके पास ये कोई खास ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है, उसको देखते हुए वो खुद को मजबूत करना चाहते हैं, अपने बेटे को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि मुझे अपने बेटे का भविष्य तय करना है, देखना है कि वो क्या कुछ कर सकता है आगे। और जसवंत नगर सीट से उठाने को लेकर भी बात हुई थी काफ़ी बार कि उन्हें वहाँ से विधायकी पद से उठाया जाएगा या फिर इस तरीके से आगे किया जाएगा। इस पर लेकर अभी कुछ भी बात नहीं आई। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है कि पिता अपने बेटे को लेकर नाराज होगा और इस नाराजगी से अखिलेश यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव आएंगे उसके बाद लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव होगा, तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार करवाया जा रहा है? आपका क्या कहना है? देखिए ये बात भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम किसी भी बात को सिर्फ नेगेटिव में ही सोचें। पॉजिटिव में अगर हम सोचें तो ये बात हो सकती है कि नगर निकाय चुनाव है और यहाँ पर उन्हें उस तरीके से मेयर पद के लिए भी आगे किया जा सकता है, कोई और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, इसलिए इंतजार हो रहा है। और मुझे लगता है कि इंतजार का फल कहीं ना कहीं मीठा होता है, क्योंकि आप देखिए कि शिवपाल सिंह यादव को कितना भी इंतजार किया गया, कराया गया हो, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि ये पद तो बाकी के 5 से 6 लोगों को भी दिया गया, तो खास क्या है? अब खास उसमें ये था कि यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला, विधानसभा में उन्हें आगे की सीट दी जा रही है, उसके बाद लोकसभा में उन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये फायदा है। तो नॉर्मल सी बात है कि आदित्य यादव को जिम्मेदारी मिलेगी। ये बात की पूरी श्योरिटी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने दे दी, क्योंकि उन्होंने शिवपाल को लेकर भी बोला था और वो करके दिखाया। उन्हें मालूम है कि अगर परिवार को एकजुट करना है तभी कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव में फिर यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देते नजर आएंगे। बिल्कुल, जब जब शिवपाल यादव का नाम आता है तब तब मैनपुरी उपचुनाव का भी जिक्र होता है। उन्होंने बड़ी जीत यहाँ पर डिंपल यादव को दिलाई थी, उसमें कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा योगदान रहा था। अब अगर बात करी जाए तो वो नाराज होते हैं और आने वाले चुनाव में उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आते हैं, या फिर वोट बैंक की अगर बात करी जाए तो वो अगर ये मानकर चलते हैं कि मैं पूरी तरह से वोट बैंक का समर्थन नहीं लूंगा और अखिलेश को कहीं ना कहीं झटका देते हुए नजर आऊंगा। तो क्या ऐसी तमाम चीजें देखने को मिल सकती है नाराजगी के बाद? देखिए यहाँ पर इस तरीके से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने
मैंने शुरुआत में भी ये बात की कि शिवपाल सिंह यादव अब मतलब कि गलती से भी अपनी बातों से पलटते हुए नजर नहीं आ सकते, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को मालूम है कि यहाँ पर अगर वो अपनी बातों से पलटे तो उनकी इमेज काफ़ी ज़्यादा करकरी हो जाएगी। यहाँ पर लोग उन्हें पूछेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब मुलायम सिंह यादव नेताजी के बाद कहीं ना कहीं लोग शिवपाल सिंह यादव को ही मानते हैं और आजम खान को मानते हैं। आजम खान खुद मुसीबतों में फंसे हुए, तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव से उम्मीद है सपा समर्थकों को, जनता को, कि वो पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगे। तो इसलिए शिवपाल सिंह यादव कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे। नाराजगी भले ही दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाराजगी शायद पार्टी और परिवार के अंदर ही रहेगी, वो आपको या हमें भी नहीं पता चल पाएगी। बिल्कुल, तो शिवपाल यादव जो है वो नाराज नहीं होंगे और अगर होते भी हैं तो इस तरह की चीजें बाहर नहीं आएंगी। मेरे साथ जो है अबरार हैं, उनसे सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार चुनाव पास आते जा रहे हैं, परिवार की अगर बात करी जाए शिवपाल के, तो दो ही लोग हैं फिलहाल, जो बेटे हैं उनको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। तो क्या ये माना जाए कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे उसमें पद हैं और एक ऐसा पद जो है वो अखिलेश यादव नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं शिवपाल भी संतुष्ट हो जाए कि मुझे भी एक बड़ा पद मिल चुका है, मेरे बेटे को भी मिल चुका है, कोई परेशानी नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी के भीतर इस वक्त अगर कहा जाए तो राजनीतिक रूप से स्थिरता जो है वो आ रही है ज़रूर, लेकिन साथ ही एक संदेह ज़रूर है, क्या शिवपाल यादव इतने पद से जो है वो संतुष्ट हो पाएंगे और साथ ही वो क्या 2024 तक पार्टी के साथ जुड़े रह पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ज़रूर ये एक प्रयास करेगी कि किसी भी तरीके से सपा को कमज़ोर किया जाए। और जहाँ तक आदित्य यादव की बात है, तो जाहिर सी बात है कि हर सियासतदान जो है वो अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को जो है राजनीतिक रूप से उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए तमाम कदम उठाता है। और जाहिर सी बात है कि इस समय भी शिवपाल यादव की मंशा वही है अपने बेटे को लेकर। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भले ही समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन जो प्रदेश की कार्यकारिणी अब गठित की जाएगी उसमें उन्हें जगह दी जा सकती है। ये समाजवादी पार्टी के जो सूत्र हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। और ये आप देखिए कि आदित्य यादव को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी भी जाती राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो उनका राजनीतिक अनुभव उस तरीके का नहीं है और अखिलेश यादव किसी भी तरीके से जो है जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी उनके सामने है और विपक्ष के तौर पर अगर एक मजबूत भूमिका में वो रहना चाहते हैं तो उनको फूंक फूंक करके ये कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और साथ ही इस समय बीजेपी जिस तरीके से एक मजबूत ढंग से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला रही है, तो उसको अगर सत्ता से बेदखल करना है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को एक बेहतर रणनीति जो है वो अपनानी पड़ेगी। और इस समय माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव उस बेहतर रणनीति के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम अपने फैसले लेते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा और सवाल रहेगा कि जो चुनाव होंगे 2024 में, तो उसको लेकर शिवपाल यादव बड़ा दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में समाजवादी पार्टी? देखिए, शिवपाल यादव इसलिए भी बड़ा दावा कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक मिजाज जो है लोगों का अब बदल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकार जो बीजेपी की आई थी और सरकार ने जो तमाम दावे किए थे बड़े बड़े मंचों से, दरअसल उन तमाम दावों पर वो खुद खड़े उतरते नज़र नहीं आए और इसी वजह से विपक्ष को एक बना बनाया मुद्दा जो है इस वक्त मिल गया। और शिवपाल यादव इसलिए भी ये बात इतनी जो है गंभीरता और इतनी मजबूती के साथ रख पा रहे क्योंकि एक अनुभवी नेता है, जनता का मिजाज वो भांप पा रहे होंगे और इस वजह से सत्ता परिवर्तन की तमाम बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। 2024 को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारियां कर रही हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अगर शिवपाल यादव की बात करें तो पार्टी में वापस आने के बाद अब मजबूत अखिलेश यादव की ये पार्टी नजर आ रही है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 80 लोकसभा सीटें हैं और इसमें ज़्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी और आदित्य यादव को प्रदेश कार्यकारिणी में एक बड़ा पद मिलेगा। और ये देखना लाजमी होगा कि क्या उन्हें निकाय चुनाव से पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने से जुड़ी हुई सौंपी जाएगी या फिर लोकसभा का बड़ा इंतजार उन्हें अभी करना पड़ेगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।